हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के एग्जाम अपडेट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम एग्जाम से जुड़े सभी अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो हाल ही में एक नया अपडेट आया होगा और अब तक उम्मीद है कि आप सभी लोग उससे परिचित हो गए होंगे। जी हाँ, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम का मेंस का रिजल्ट है 2022 का, वो घोषित हो चुका है और कई सारे जो उम्मीदवार हैं इस बार भी हर साल की तरह सफल हुए हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम कुछ जरूरी बातों को समझेंगे कि किस तरह से रिजल्ट में कौन कौन सी बातें हमें जाननी है। रिजल्ट चूंकि आ चुका है तो इसके बाद कौन कौन से हमें कदम उठाने हैं। तो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित हो गया है। ठीक है, तो एक बार पहले उस लिस्ट को देख लें जो हमारे सामने है। यहाँ पर भारत सरकार प्रेस सूचना ब्यूरो की तरफ से एक प्रेस नोट आया है जिसमें दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 16/2022 से 25/2022 तक जो सिविल सेवा प्रधान परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा का आयोजन कराया गया था उसके परिणाम घोषित हो गए हैं और उनके रोल नंबर और अब नाम के क्रम भी डाल दिए गए हैं वेबसाइट्स पर। तो कौन कौन सी वेबसाइट में जाकर के हम इसको देख पाएंगे, एक बार देख लें यहां पर ही। तो upsc.gov.in पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं, उन्होंने वहां पर इसका लिंक डाल दिया है। इसके अलावा जो सूची आई है, कई सारे जो उम्मीदवार सफल हुए हैं उनके रोल नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो भी उम्मीदवार इस बार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो निश्चित तौर पर जाकर के ठीक से अपना रोल नंबर डाल करके यहाँ पर चेक कर लें। तो जो भी लोग सफल हुए होंगे उनका रोल नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें हमारे काम की हैं जो हमें जाननी है। जैसे कि अब इसमें लिख करके आ चुका है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित होने थे वो हो चुके हैं, सूची में देख करके पता चल जाएगा। उसके अलावा अब आपको क्या करना है कि अब साक्षात्कार के लिए आपको तैयारी करनी है और इसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए होंगे, दिखाए होंगे, जो भी प्रमाण पत्र आपको जमा करने थे, अब आपको उनको तैयार कर लेना है। सभी तरह के प्रमाण पत्रों की प्रतियां अब आपके पास होनी चाहिए। अब आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरना पड़ेगा। ठीक है, तो DAF2 कैसे भरना है इस पर भी एक सेशन हम कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें और हमें जाननी है, कौन कौन सी सावधानियां हमें यहाँ पर बरतनी है इसको भी समझ लें। तो पहले कहाँ पर ये आयोजित कराया जाएगा इंटरव्यू संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में ही आयोजित होगा। तो इसके लिए जो भी तारीख तय की जाएगी आयोग द्वारा, कुछ समय बाद वह तारीख घोषित कर दी जाएगी। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां यहाँ पर दे दी गई हैं। तो अगर आपको आने वाले समय में एडमिट कार्ड या फिर समन पत्र डाउनलोड करने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ही जो भी आपकी समस्या होगी वो शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर लिख दिया है कि किसी भी तरह का कागजी समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा, यानी जो भी आपको डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन ही आपको ये मिल पाएगा। ठीक, और क्या क्या जानकारी है इसमें, तो DAF2 के बारे में आ चुका है कि DAF2 भर करके जमा करना अपेक्षित है कि ताकि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सके। ठीक, ये आपको भरना है और निश्चित तौर पर यहाँ दिया हुआ है कि DAF2 या उससे सपोर्टेड दस्तावेजों को निर्धारित तिथि के बाद जमा करने की अनुमति नहीं होगी और अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सभी तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट कर लें और इसको ठीक तरह से भरें। ठीक, तो इसके अलावा इसमें जो इससे जुड़े हुए नियम है सेवा आवंटन के, संवर्ग आवंटन के, तो आप जाकर के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अपडेट वहां पर किए गए हैं। उसके आधार पर ही परीक्षा के अंतर्गत आपको आपके चयन वाली स्थितियां भरनी है कि आप किस कौन कौन से पदों का चयन करना चाहते हैं, किन पदों को आप वरीयता में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो DAF1 और DAF2 में आपने इसके पहले जो भी जानकारी दी थी अब आपकी जानकारी वही लेकर के चला जाएगा और उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन या संशोधन नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई एड्रेस आपका चेंज कराना है या उससे संबंधी किसी तरह का परिवर्तन कराना है तो आप इस प्रेस नोट के प्रकाशित होने के बाद उनको ईमेल भेज सकते हैं जिसके तहत उनको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो भी उम्मीदवार हैं उनको साक्ष्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरकर उसे ऑनलाइन ही जमा करना है। तो ये आपके इंटरव्यू प्रारंभ होने की तारीख से इंटरव्यू पूरा होने तक इसकी वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी थी जो इसमें दी हुई है। ठीक, इसके अलावा एक जानकारी और है जो कि IRMS जो इस बार
परीक्षा की चर्चा हो रही थी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। तो इससे जुड़ा हुआ भी एक नोटिफिकेशन या हम कहें एक तरह की न्यूज़ सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यह परीक्षा यूपीएससी द्वारा वर्ष 2023 से आयोजित कराई जाएगी, यानी कि इस परीक्षा को भी अब यूपीएससी के साथ ही मर्ज कराए जाने की बात की जा रही है। तो ये परीक्षा किस तरह से इससे जोड़ी जाएगी, क्या खास है इस परीक्षा में, किस तरह से आपको इसको देखना है और कैसे आप अगले साल की परीक्षा में शामिल होकर के इस परीक्षा को भी, जो उम्मीदवार इसके लिए उपयुक्त होंगे वो इसको दे सकेंगे। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे किसी और सेशन में कि आईआरएमएस की सर्विस क्या है या किस तरह से लाई गई है, किस तरह से आपको भरना है, किस तरह से इस पूरी स्थितियों को देखना है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत जरूरी था यह डिस्कस करना और ये जानकारी देना कि जिन लोगों ने मेंस की परीक्षा दी है, जो लोग सफल हुए हैं, उन सभी को आगे किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है, साक्षात्कार के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो एकदम ठीक तरीके से आप अपने आप को तैयार कीजिए, उन चीज़ों को समझिए, समसामयिक स्थितियों को देखिए और आवश्यक हो तो मॉक इंटरव्यूज भी जा करके जरूर से दीजिए। तो जो लोग इस बार सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी निराश होने की कोई बात नहीं है, वे दोबारा से अपनी तैयारी को पुनः शुरू करें और अगली परीक्षा के लिए ठीक तरह से तैयार हो जाएं। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। शुक्रिया।